अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर भी पैसिव वॉइस की सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पास्ट मॉडल वर्ब्स जो हैं उनको किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है वो सीखेंगे। प्लस में हम ये सीखेंगे कि जो इन्फिनेटिव्स हैं उनको किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि पैसिव वॉइस को हम राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे राइटिंग से मुराद ये है कि जैसे ऐसे राइटिंग हो गई या जैसे जो लेट का टेस्ट आता है तो उसमें हम पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं या पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं, तो इनमें क्या हम पैसिव वॉइस का यूज़ कर सकते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बीच में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये लास्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर आपने पहले वाले 2 वीडियोस नहीं देखे तो उन 2 एपिसोड्स को ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएँ। स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले जो मॉडल वर्ब है पास्ट का वो है मे हैव। मे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मे प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, जब इसके साथ हैव लगा देते हैं तो ये मे हैव जो है ये पास्ट मॉडल वर्ब हो जाता है। और मे हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही मे हैव हर्ड देयर कन्वर्जेशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका मैं पिछले 2 एपिसोड्स में बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि ये है ऑब्जेक्ट और ही है सब्जेक्ट, और ये मॉडल वर्ब और ये मैन वर्ब, हर्ड मैन वर्ब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे पैसिव वॉइस में, देयर कन्वर्जेशन, और मे हैव को कन्वर्ट करेंगे मे हैव बिन में, और प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। बाय जो पैसिव का रूल है जो पास्ट लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं, उसी रूल के हिसाब से बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील कर देंगे हिम में। ठीक है, तो हमारा पैसिव का सेंटेंस बन जाता है, देयर कन्वर्जेशन मे हैव बीन हर्ड बाय हिम। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम मॉडल वर्ब्स की कन्वर्जन करते हैं। अब जो दूसरे मॉडल वर्ब्स हैं उन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आपने मॉडल वर्ब की कन्वर्जन को ध्यान से करना है। अगर माइट हैव किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मे हैव लिखा हुआ था, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे मे हैव लिखा हुआ था ना, अगर इसी जगह पे माइट हैव लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट करेंगे माइट हैव बिन में। ठीक है बच्चों, इस तरह से कन्वर्जन सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। माइट हैव है तो उसको आपने माइट हैव बिन में कन्वर्ट करना है। कुड हैव है तो कुड हैव बिन में कन्वर्ट करना है। शुड हैव है तो उसको शुड हैव बिन में कन्वर्ट करना है। और इसी तरह से वुड हैव है तो वुड हैव बिन में, और मस्ट हैव है तो मस्ट हैव बिन में। ठीक है, अच्छा याद रखें जो भी ये पास्ट मॉडल्स हैं इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, इसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इन सब का स्ट्रक्चर सेम होगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये सब का सेम होगा। ठीक है बच्चों, इस सब स्ट्रक्चर में आपने जो चीज़ें चेंज करनी है वो सिर्फ मॉडल वर्ब्स चेंज करने और कुछ भी चेंज नहीं करना, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सबका सेम है। मैं मॉडल वर्ब्स वर्ब्स पे एक जो है वीडियो लेक्चर रखूँगा, अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको इनका यूजेज बताऊँगा कि मे को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैन को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, वुड को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, और इस तरह के बहुत सारे जो भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सब का इस्तेमाल बताऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मौसूल हो सके। इसके बाद हम इन्फिनेटिव्स के जो पैसिव वॉइस हैं उनको देखेंगे। तीन इन्फिनेटिव सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। इन्फिनेटिव या इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट भी जिसको कहते हैं, अगर किसी वर्ब के साथ मींस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे हम बोलते हैं फाइट, ठीक है बेटा, फाइट, अगर इसके साथ टू लगा दें हम, टू फाइट, तो ये इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट बन जाएगा। यहाँ पे वर्ब्स ये सारे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे द वेरी फर्स्ट सेंटेंस है, यू हैव टू फिनिश डिनर। ठीक है बच्चों, तो इसमें टू फिनिश जो है ये इन्फिनेटिव है या नॉन फाइनाइट है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो सेम बात जो पीछे ऑब्जेक्ट
को हम कन्वर्ट करते आए हैं सब्जेक्ट को, मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिनर है तो उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, और उसके बाद हैज़ टू बी आपने लगाना है, या हैव टू बी लगाना है, या हैज़ टू बी। अब हैज़ टू बी या हैव टू बी कैसे लगाएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना पड़ेगा। वो टेंसेस वाली सीरीज़ में ये पूरी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ कि हैज़ को कहाँ पे यूज़ करना है और हैव को कहाँ पे यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप जाके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये वाली चीज़ जो है आप देख लें। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे फिर भी एक बार बता देता हूँ। हैव जो है वो मोस्टली हम प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ लगाते हैं, हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ लगाते हैं। यहाँ पे डिनर सिंगुलर है, इस वजह से हमने यहाँ पे हैज़ लगाया है। ठीक है, जब आप हैव टू, जैसे यहाँ पे हैव टू लिखा हुआ है इन्फिनेटिव हमारा, इसको कन्वर्ट करेंगे आप पैसिव में, तो आपने लिखना पड़ेगा डिनर हैज़ टू बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड। ठीक है बच्चों, डिनर हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय यू, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, मीन्स टाइपिंग मिस्टेक है, बाय यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, इसी तरह से फिर सेकंड है ही हैज़ टू रिटर्न माय मनी। इसको आप सेम, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, और हैज़ टू है तो हैज़ टू बी होगा या हैव टू बी होगा, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने करना है। हैज़ टू बी रिटर्न्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय हिम, जो सब्जेक्ट था हमारा वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया बाय हिम। और इसी तरह से हम हैड का भी इस्तेमाल यहाँ पे इन्फिनेटिव में देख लेते हैं। द ऑफिसर हैड टू रिपोर्ट द मैटर। अब हैड टू रिपोर्ट, अब यहाँ भी ये इन्फिनेटिव है, इसको चेंज करने के लिए हमने सेम चीज़ को रिपीट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, हैड टू को हैड टू बी में कन्वर्ट करके प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है रिपोर्टेड, और उसके बाद बाय लिख के सब्जेक्ट जो एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे। अब इसको मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। द मैटर हैड टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑफिसर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपने इन्फिनिटिव्स या नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं उनकी कन्वर्जन करनी है, और प्लस में पास्ट मॉडल वर्ब्स की भी कन्वर्जन करनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि क्या राइटिंग में हमें पैसिव वॉइस यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अंग्रेज़ का क्या कहना है। अंग्रेज़ का कहना है कि आप पैसिव वॉइस को राइटिंग में यूज़ ना करें तो बेहतर है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ पैसिव में ही लिखे जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप पैसिव में ही लिखें। जैसे कल एक लेक्चर में मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, द सिलेबस वॉज चेंज्ड। ठीक है, आप इसको एक्टिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप कितना भी इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें ये नहीं होगा, ये पैसिव में ही होगा, इसकी नेचर ऐसी है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि सिर्फ पैसिव में ही लिखे जा सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप पैसिव में राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने राइटिंग एक्टिव वॉइस में ही लिखनी है, जितना बेहतर है आप उसको अवॉइड करें पैसिव को राइटिंग में, वो चाहे ऐसे राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, आपकी कोई पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी हो, या कोई दूसरा कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं। अंग्रेज़ का कहना ये है कि ये अननेचुरल चीज़ है, आप इसको यूज़ ना करें, एक्टिव वॉइस यूज़ करें, वो नेचुरल है। यहाँ पे हमारे लेक्चर का एंड होता है, तो अगली सीरीज़ अभी स्टार्ट करेंगे हम, कोई अच्छी वाली जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस में लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, या दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।